हेलो दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर दर्शन और आप देख रहे हैं 100% क्योर चैनल। दोस्तों, सर्दी, खांसी, जुकाम हर किसी इंसान को साल में एक बार तो होता ही होता है। किसी इंसान में ये 2 बार होता है, किसी इंसान में 3 बार हो सकता है। ये टोटली आपकी इम्यूनिटी के ऊपर डिपेंड है कि आप अगर बहुत स्ट्रांग इम्यून है या फिर आपकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी है तो आपको ये साल में एक आध बार हो सकता है। अगर इम्यूनिटी बहुत कम है, बहुत वीक है, तो आपको ये 2 बार या 3 बार भी हो सकता है। कुछ लोगों में अगर एलर्जी, कुछ लोगों में जिनमें एलर्जी की शिकायत है या फिर जिनमें डस्ट की एलर्जी है, तो उन लोगों में ये साल में 3 या 4 बार भी हो सकता है। दोस्तों, तो कॉमन कोल्ड क्या है? कॉमन कोल्ड ये एक्चुअली एक वायरल इन्फेक्शन है जो वायरस की वजह से पर्सन की रेस्पिरेटरी सिस्टम को अफेक्ट करता है और आपको सर्दी, खांसी, जुकाम इस तरह के लक्षण आप में दिखाई देते हैं। साथ ही उस व्यक्ति को हल्का बुखार हो सकता है और बलगम की शिकायत हो सकती है। दोस्तों, बलगम जो है ये नॉर्मल क्वांटिटी में हमारी बॉडी के अंदर यानी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर ये होता ही होता है। ये नाक से लेके ट्रकिया से लेके लंग्स तक ये फैला हुआ होता है। ये हमारी बॉडी में प्रोटेक्शन का काम करता है। जैसे कि कोई बाहर से अगर डस्ट पार्टिकल आती है या फिर कोई इन्फेक्शन आता है तो ये बॉडी में उसे अंदर जाने में उसे रोकता है और उसे ट्रैप कर लेता है और बाद में इसे कफ करके यानी खास के इसको बाहर निकालता है। अगर किसी पर्सन को कॉमन कोल्ड हुआ है तो उसे बलगम की शिकायत हो सकती है और उससे बलगम के साथ साथ खांसी भी आ सकती है। साथ ही उस व्यक्ति को गले में खराश हो सकती है, रनिंग नोज यानी नाक बहना या फिर नोज चोकअप आदि लक्षण दिखाई दे सकते हैं। हल्का सा सरदर्द भी पेशेंट को और हो सकता है और पेशेंट को कमजोरी भी आ सकती है। बच्चों में कॉमन कोल्ड 6 से 8 बार हो सकता है। यही एडल्ट में साल में 2 या 3 बार भी या फिर ज्यादा से ज्यादा 4 बार भी इन्फेक्शन हो सकता है। दोस्तों, लगभग 200 किस्म के या फिर 200 प्रकार के वायरस पाए जाते हैं जिनकी वजह से इंसान में कोल्ड या फिर सर्दी, खांसी, जुकाम जैसी बीमारी हो सकती है। इनमें से रेबिडो वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस और पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस, ये 3 कॉमन वायरस है जिनकी वजह से सबसे ज्यादा मात्रा में पेशेंट को कॉमन कोल्ड हो सकता है। दोस्तों, कॉमन कोल्ड का जो वायरस है यानी रेबिडो वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस, पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस, ये हवा के जरिए फैलते हैं या फिर ये पर्सन टू पर्सन फैलते हैं। यानी अगर कोई पर्सन कॉमन कोल्ड से इन्फेक्टेड है, बीमार है, तो उसके अगर कांटेक्ट में अगर कोई नॉर्मल पर्सन आ जाता है तो उससे भी कॉमन कोल्ड या फिर उससे भी कोल्ड हो सकता है, उससे भी सर्दी, खांसी, जुकाम हो सकती है। दोस्तों, कॉमन कोल्ड और इन्फ्लुएंजा दोनों बीमारियों के लक्षण एक जैसे ही होते हैं, लेकिन इन्फ्लुएंजा में फीवर की मात्रा बहुत ज्यादा होती है और उसमें खांसी भी बहुत ज्यादा मात्रा में होती है। साथ ही कॉमन कोल्ड असिम्टोमेटिक कंडीशन में भी हो सकता है, यानी उसमें कोई लक्षण भी दिखाई देंगे नहीं, सिर्फ नाक से पानी बहेगा और हल्की सी सर्दी पेशेंट को दिखाई देगी। उसमें फीवर आपको नहीं दिखाई देगा या फिर उसमें हेडेक भी नहीं हो सकता है। लेकिन इन्फ्लुएंजा के अंदर पेशेंट को फीवर हो सकता है, हेडेक हो सकता है, नाक चौकअप भी हो सकता है और ये बहुत दिनों तक भी चलता है, यानी 1 हफ्ते तक भी ये बीमारी चल सकती है। कॉमन कोल्ड के लिए कोई भी वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। हालांकि इन्फ्लुएंजा के लिए वैक्सीन अवेलेबल है बट उसका भी सक्सेस रेट ज्यादा नहीं है। कॉमन कोल्ड में एंटीबायोटिक का कोई रोल नहीं होता। ये बीमारी अपने आप ठीक हो सकती है। कॉमन कोल्ड के सारे लक्षण 7 से 8 दिन में चले जाते हैं, लेकिन कफ पेशेंट को 7 से 15 दिन तक रह सकता है। कॉमन कोल्ड के लिए कोई एक खास टेस्ट करने की जरूरत नहीं, कोई लैब टेस्टिंग करने की जरूरत नहीं। इसे आप सिम्टम से भी यानी आपके लक्षणों से भी आप इसे डायग्नोस कर सकते हैं। दोस्तों, कॉमन कोल्ड से आप कैसे बच सकते हैं, यानी इससे बचने के उपाय क्या है? सबसे पहली बात तो और जरूरी बात, आप तो खट्टी चीजों से दूर रहिए। ठंडी चीजों से भी आप दूर रहिए, जैसे नींबू हुआ, दही हुआ, अचार हुआ या फिर फ्रिज का पानी हुआ, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक्स, इन चीजों से आप दूर रहिए। हमेशा कोशिश कीजिए कि आप ज्यादा मात्रा में पानी पिए। साथ ही नींद आप पूरी मात्रा में ले, यानी 8 से 9 घंटे तक आप नींद लीजिए। आप आपकी न्यूट्रिशन की तरफ ध्यान दीजिए। खाना खाते वक्त आप हमेशा हाथ धो लीजिए। आइए जानते हैं एलोपैथी में इसके लिए क्या ट्रीटमेंट है। कफ सिरप आप ले सकते हैं, लेकिन आपकी डॉक्टर की सलाह से ही लीजिए। अगर बुखार है तो पैरासीटामोल टैबलेट ले सकते हैं, एंटीहिस्टामिन टैबलेट ले सकते हैं। एंटीबायोटिक या एंटीवायरल का इस बीमारी में कोई रोल नहीं है। नेसल डिकंजेस्टेंट आप ले सकते हैं, लेकिन ये सारी जो दवाई आपके डॉक्टर को कंसल्ट करके ही आप ले लीजिए। दोस्तों, आइए जानते हैं कॉमन कोल्ड के घरेलू उपाय क्या है। सबसे जरूरी बात, आप पानी की भाप ले सकते हैं ताकि जो म्यूकस जो है
वो पतला होके नाक से जल्दी बाहर निकल सके, क्योंकि म्यूकस यूजुअली गाढ़ा होता है या फिर ये थिक होता है, तो आपको उससे काफी फायदा मिलेगा। साथ ही आप हल्दी वाला दूध भी पी सकते हैं। साथ ही ठंडी चीजों से आप दूर रहिए ताकि इससे आपको फायदा मिले। ये कुछ घरेलू उपाय थे। इसके अलावा आप अदरक के रस के 2 बूंद, साथ में थोड़ा सा आधा चम्मच हनी यानी शहद, उन दोनों को मिला के भी आप उसे ले सकते हैं, जिससे आपके गले को काफी आराम मिलेगा। आइए जानते हैं कि होम्योपैथी की दवाई से आप इसे कैसे ठीक कर सकते हैं। दोस्तों आइए जानते हैं कि किस तरह से आप कॉमन कोल्ड को होम्योपैथी की दवाई से ठीक कर सकते हैं। दोस्तों सबसे पहली जो दवाई है वो है एलेम-सेफा। एलेम-सेफा इसको आपको 30 की पावर में लेना है। इसको आपको 2 ग्राम की बोतल में लेना है और आपको 4 गोली दिन में 3 मरतबा या फिर दिन में 3 बार आपको इसे लेना है। दोस्तों एलेम-सेफा ये जो दवाई है ये कौन से पेशेंट ले सकते हैं? खास करके जिन पेशेंट में नाक से बहुत ज्यादा पानी बह रहा है, जिनमें कफ ज्यादा मात्रा में गाढ़ा नहीं है, जिनमें नाक से ज्यादा पानी बह रहा है, उन पेशेंट में आप एलेम-सेफा ये दवाई ले सकते हैं। दोस्तों दवाई को 4 गोली 3 मरतबा आपको दिन में 3 बार लेना है। दवाई आप 6-7 दिन तक ले सकते हैं। इससे आपको काफी राहत मिलेगी। दोस्तों अगली जो दवाई है वो है ऑरम ट्राइफेलम। ऑरम ट्राइफेलम इस दवाई को आपको 200 की पावर में लेना है। इसको 2 ग्राम की बोतल में आपको लेना है। 4 गोली दिन में 3 बार लेना है। दोस्तों दवाई आपको खाली पेट लेनी है, यानी खाना खाने से आधा घंटा पहले आपको इस दवाई को लेना है। दवाई के साथ साथ आपको पानी भी नहीं पीना है। दोस्तों कौन से पेशेंट ऑरम ट्राइफेलम का इस्तेमाल कर सकते हैं? ऑरम ट्राइफेलम ये खास करके छोटे बच्चों में जिनमें बार बार सर्दी की खांसी की बीमारी है, शिकायत है, वो लोग इस दवाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। खास करके छोटे बच्चे जिनमें अक्सर नाक बहने की शिकायत रहती है, वो लोग। दोस्तों अगली जो दवाई है वो है यूफ्रेशिया। यूफ्रेशिया नाम की जो दवाई है वो आपको 30 की पावर में लेनी है। ये भी आपको 2 ग्राम की बोतल में लेनी है। ये दवाई आपको दिन में 3 बार लेनी है। 3 गोली आपको दिन में 3 बार लेनी है। दोस्तों ये भी दवाई आपको खाली पेट लेनी है। दवाई के साथ साथ आपको पानी वगैरह कुछ भी नहीं पीना है। दोस्तों कौन से पेशेंट यूफ्रेशिया का इस्तेमाल कर सकते हैं? जिन पेशेंट में नोज चोकअप है यानी नाक पूरी तरह से बंद है, वो पेशेंट इस दवाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही आंखों में जलन होना, आंखों से पानी आना, जिन पेशेंट में नाक से पानी नहीं बहता है लेकिन सर्दी पूरी तरह से चोकअप हो चुकी है नाक के अंदर, वो पेशेंट यूफ्रेशिया का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों इसके अलावा भी एक दवाई है, वो है ब्रायोनिया अल्बा। दोस्तों ब्रायोनिया कौन से पेशेंट ले सकते हैं? जिन पेशेंट की बॉडी के अंदर हाइड्रेशन लेवल कम यानी ड्राइनेस जिन पेशेंट के अंदर ज्यादा है, जिनके ओठ सूखे हुए हैं, जिन पेशेंट में जिनकी जो टंग है, जो जबान है वो भी सूख चुकी है, जिनमें टॉयलेट में कॉन्स्टिपेशन होता है या फिर पूरी बॉडी के ऊपर उन्हें ड्राइनेस जैसे लगता है, वो पेशेंट ब्रायोनिया का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों ब्रायोनिया नाम की जो दवाई है वो आपको 200 की पावर में लेनी है। ये भी दवाई आपको 2 ग्राम की बोतल में दिन में 3 बार लेनी है। सवेरे, दोपहर और शाम को 3 गोली आपको 3 बार लेनी है। दवाई खाली पेट लेनी है। खाना खाने से आपको ये दवाई आधा घंटा पहले लेनी है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक जरूर करना, साथ ही साथ शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। जल्द ही मैं आपके लिए और एक वीडियो लेके आने वाला हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।